Hello बच्चों, let's see the question. The question says adiabatic wind. The normal air flow over the Rocky Mountains is west to east. The air loses much of its moisture content and is chilled as it climbs the western side of the mountains. When it descends on the eastern sides, the increase in pressure towards lower altitudes causes the temperature to increase. ठीक है, तो जब वो डिसेंड करती है यहाँ पर तो लोअर अल्टीट्यूड्स पे, तो वहां पर टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है. The flow, then called a Chinook wind, can rapidly raise the temperature at the base of the mountain. तो वहां पर एक मतलब ये फ्लो इंक्रीज होता है. फिर कह रहा है कि वहां पर एक विंड होती है जिसको बोलते हैं चिनूक विंड. ठीक है, वो चिनूक विंड जो है वहां पर टेम्परेचर बढ़ा देती है. एज्यूम दैट एयर प्रेशर P डिपेंड्स ऑन ऑल्टीट्यूड y अकॉर्डिंग टू P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल, यानी e टू द पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको, माइनस ए वाई, वेयर P नॉट इज 1 atm and the A is this 1.16 to the power minus 4 per meter. Also assume the ratio of the molar specific heat gamma is 4/3. A parcel of air with initial temperature of minus 13 degrees centigrade descends adiabatically from this y1 height to this y2 height. What is its temperature at the end of the descent? तो क्या रहा है कि टेम्परेचर बताइए डिसेंट के इन में कितना होगा. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास की जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कंडीशन कैसी है, एडियाबैटिक है. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में ये एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक की कंडीशन के लिए यहाँ पर आपको पता है टी और पी का क्या रिलेशन होता है, तो टी पी 1 माइनस गामा बाई गामा बराबर कांस्टेंट. ये टेम्परेचर और प्रेशर की रिलेशनशिप होती है फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि P1 V1 और T1 जो है हमारा टेम्परेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा. और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो P1 V1 की भी, T और P की भी रिलेशन मैंने आपको बता दी यहाँ पर, और P1 V1 की भी रिलेशन आप लिख सकते हो. तो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, ये भी रिलेशन यहाँ पर होती है एडियाबैटिक्स के केस में. ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन होता है. अच्छा, अभी क्या है बच्चों, यहाँ पर y1 आपको दे रखा है, ये दे रखा है 4267, और y2 ये दे रखा है दिस मच. ठीक है, तो कोई नहीं, अब इसी का यूज करेंगे यहाँ पर, या फिर इसको आप y मान लीजिए. क्वेश्चन में अकॉर्डिंग y दे रखा है तो आप y मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व. तो हम लिख देते हैं जो वैल्यूज दे रखी है. y1 इज इक्वल टू 4267 मीटर्स. ठीक है, और P यहाँ पर इसके लिए P1 V1 और T1 कंडीशन है. यहाँ पर y इज इक्वल टू दे रखा है 1567, इसके लिए PVT प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कंडीशन है. ठीक है, और हमें पता है PV बराबर NKT होता है. ठीक है, तो आइडियल गैस लॉ का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे. सो वी नो दैट कि P1 V1, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, और आइडियल गैस लॉ से हमें पता है PV बराबर NKT. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इनके बीच में रिलेशन. तो वो भी एक रिलेशन ये भी बनता है, अगर आप इस रिलेशन को और मॉडिफाई करते हैं तो ये रिलेशन भी बनता है, P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा बराबर P1 की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर T1 की पावर गामा. ये रिलेशन भी आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे, यहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर आप यहीं से मेरे इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, तो यहाँ रेसर आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ से भी इस बात को समझ सकते हैं आप. तो चलिए ये रिलेशन डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं. और उसके बाद फिर आपको पता है P का एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाला रिलेशन, P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल ए माइनस ए वाई. ठीक है, और गामा का आपको पता है, गामा क्या है, गामा यहाँ पर है 4/3. गामा कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. और जहां 1 माइनस गामा की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3/4, यानी कि माइनस 1/4 वैल्यू आ जाएगी. तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हमें माइनस 1/4 भी आगे यूज करना पड़ेगा. तो टेम्परेचर एट द एंड ऑफ डिसेंट, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ डिसेंट, ये पूछा है हमसे. ठीक है, चलिए करते हैं. तो T बराबर P1 बाई P टू दी पावर 1 माइनस गामा बाई गामा, मतलब पूरे में है एक्चुअली 1 माइनस गामा बाई गामा, और इंटू T1, ये वैल्यू हो जाएगी. अच्छा, P1 की वैल्यू आपको पता ही है, P नॉट ई टू दी पावर माइनस ए वाई 1, और इसकी भी वैल्यू है P नॉट ई टू दी पावर माइनस ए वाई. ठीक, और इसको कैसे हम, यहाँ की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस गामा बाई गामा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको T1 से. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरफ ले गए और हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई, दैट इज द वैल्यू दैट वी गेट इज, हमने यहाँ पर गामा
वैल्यू रख दी उठा के सब जगह पर। सो वी गेट दैट यहाँ पर देखो 1.08, इस पूरे को सॉल्व करने पर वैल्यू आई 1.08, और यहाँ पर T1 की वैल्यू हमें यहाँ पर T1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो T1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर -13 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 273 -13 कर दो इसको, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपको 260 मिल जाएगा। तो 260 यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 260 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 260 मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको, देखिए एक्चुअली यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 280.8, ठीक है। तो एज सिंपली आपने ये वैल्यू निकाली। अब ये केल्विन में है बच्चों, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप इसमें से 273 घटा दोगे, ठीक है। तो माइनस इसमें कर दीजिए आप 273, तो वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर जब 273 माइनस कर देंगे तो 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी है और आपको ये वाला रिलेशन यहाँ पर यूज करना था। ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, बाकी हमने डिराइव करके बता दिया, तीनों रिलेशन ही हो गए यहाँ पर डिराइव, उससे भी आप समझ लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है पी नॉट, और पी नॉट की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है कि पी नॉट की वैल्यू 1 ATM, इसलिए यहाँ पर ये कठिन नहीं हुआ कैलकुलेट करने में, इजी रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 ATM वैल्यू थी, इसको तो हमें रिप्लेस करना नहीं पड़ा, ये 1 ATM खत्म हो गया। यहाँ पर ई की पावर AY1 और यहाँ पर AY वैल्यू थी, Y1 की वैल्यू और AY की वैल्यू आप अलग अलग रखेंगे, और 1 माइनस गामा, और गामा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ये बहुत इजीली आ जाती है। यहाँ पर सिर्फ T1 बचता है, तो ये सॉल्व करने में इजी रहा, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 260 से, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर केल्विन के टर्म्स में है तो ये वैल्यू है, और अगर इसमें टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ